एक औरत दर्द से पेड़ के नीचे लेटी थी। उसके पैर फैले हुए थे। उसके हाथों ने एक सूखी टहनी को कसकर पकड़ रखा था। उसका मुंह टूटी हुई हड्डी से भरा हुआ था। वह लगातार चिल्ला रही थी। पेड़ की छाल पर भी उसके पंजों के गहरे निशान थे। वह एक चुड़ैल थी जिसे इंसानों के अत्याचार की वजह से अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए घने पहाड़ों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह औरत कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने कमजोरी से बच्चे को उठाया और उसका नाम लंट रखा। लेकिन वह सच में नहीं चाहती थी कि बच्चा पैदा हो, क्योंकि उसकी जिंदगी इंसानों द्वारा लगातार शिकार किए जाने के लिए लिखी थी। बच्चे की असली पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी जिंदगी और अपने सारे जादू का इस्तेमाल करके उसे लड़के में बदलने का फैसला किया। औरत की स्किन साफ तौर पर मुरझा गई और पलक झपकते ही वह सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बन गई। उसने अपनी गोद में बच्चे को प्यार से देखा। उसके चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान आ गई। इस देश में चुड़ैलों को एक अशुभ निशान माना जाता था। उन्हें खत्म करने के लिए मालिक ने न सिर्फ एक ताकतवर शिकार गार्ड बनाया, बल्कि उन्हें खूंटे से बांधकर और जिंदा जलाकर भागने का मौका भी दिया। घर लौटने पर औरत ने अपनी सबसे बड़ी बेटी ईडा को बताया कि बच्चा उसका भाई है। उसने उसे यह भी बताया कि उसकी मां की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी और मरने से पहले उसने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। पलक झपकते ही 10 साल से ज्यादा बीत गए और औरत और ईडा गुमनामी में स्ट्रीट वेंडर का काम करते हुए जी रही थी। एक दिन ईडा ने गलती से एक प्रेग्नेंट औरत के पेट को छू लिया और पाया कि बच्चा पेट में ही मर गया था। प्रेग्नेंट औरत डर गई और उसे लगा कि ईडा एक चुड़ैल है जिसने जानबूझकर उसके बच्चे को श्राप दिया है। वह उसे जाने के लिए चिल्लाई। अपनी पहचान उजागर होते देख औरत जल्दी से ईडा को महल से बाहर ले गई। लेकिन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भविष्यवाणी सच हो गई। औरत के पति को लगा कि बच्चे की मौत किसी चुड़ैल के श्राप की वजह से हुई होगी, इसलिए उसने तुरंत अपने गार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए भेजा। दूसरी तरफ ईडा अभी घर लौटी ही थी कि उसने औरत से पूछा कि वह बच्चे की आत्मा कैसे देख सकती है। ईडा की बातों से हैरान होकर औरत ने उसे सब कुछ बता दिया। ईडा के शरीर में उसकी मां का खून था और उसके अंदर का जादू जाग रहा था। ईडा डर गई, क्योंकि यह पहचान एक बार पता चलने पर मौत का मतलब था। इससे पहले कि औरत कुछ और समझा पाती, बाहर चील ने अचानक अलार्म बजाया। इस जरूरत को देखते हुए औरत ने ईडा को अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखने को कहा। फिर उसने एक पुरानी किताब निकाली और ईडा से फर्श की लकड़ी खोलने को कहा। औरत ने मिट्टी पर हाथ रखा और मंत्र पढ़े। अगले ही सेकंड जमीन तारों भरे आसमान की तरह बदलने लगी और हवा में अनगिनत छोटे छोटे कण तैरने लगे। औरत ने तुरंत जादू की किताब अंदर रख दी और बेलें तुरंत उसके चारों ओर लिपट गईं। अंदर ईडा ने अपनी दादी को, जिन्हें वह दिन रात जानती थी, एक अजीब से चेहरे से देखा। इससे पहले कि ईडा कुछ पूछ पाती, औरत ने एक हार उतारा और ईडा के गले में बांध दिया। फिर एक गंभीर चेहरे से उसने कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो ईडा अपने भाई और पुरानी किताब को जंगल की गहराई में ले जाए, जहां हार उन्हें तब तक गाइड करेगा जब तक वे चुड़ैल की दुनिया का दरवाजा नहीं खोल देते। यह कहने के बाद उसने ईडा की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज किया, मुड़ी और घर से बाहर चली गई। अकेले ही उस बेरहम शिकार करने वाली टीम का सामना किया। भाई बहनों को बचाने के लिए औरत ने चुड़ैल होने की बात कबूल कर ली। अगले दिन गार्ड ने उसे एक खंभे से बांध दिया और उसे खंभे पर ही जला दिया। इसी समय एटो भीड़ से निकला। उसके हाथ में एक बच्चे की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी। बच्चे का दम गर्भनाल में फंसने से घुट गया था और इसमें कोई श्राप नहीं था। लेकिन पुजारी के असर में सबको लगा कि औरत रास्ता भटक गई है। उसने जादू टोने से बच्चे का गला घोंट दिया, फिर लोगों को जलाने के लिए लकड़ी जलाने का ऑर्डर दिया। जैसे जैसे आग फैली, बूढ़ी औरत का शरीर जलने लगा। उसने निराशा में भीड़ को देखा, लेकिन फिर भी उन्हें उनसे कोई मदद नहीं मिली। सर्दियों की टोपी पहने काले कपड़ों में एक औरत ने मंत्र पढ़ा और बूढ़ी औरत को बुलावा आया। वह आसमान की ओर देख रही थी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। काले बादलों ने तुरंत पूरे शहर को ढक लिया। उसके बाद जोरदार बारिश हुई, जिसने एक पल में बूढ़ी औरत के शरीर की सारी आग बुझा दी। एटो को लगा कि यह भगवान का काम है। एक पल ले, लेकिन उसके पिता ने चुड़ैल को मारने पर जोर दिया और बूढ़ी औरत के सीने में चाकू घोंप दिया। भाई बहन बेबस होकर अपनी दादी को फांसी के प्लेटफॉर्म पर दुखद मौत मरते हुए देखते रहे और फिर वे बेहोश हो गए। ईडा, जिसकी दादी गुजर चुकी थी, ने अकेले ही अपने भाई को पाला पोसा, लेकिन उनकी दादी की डायन पहचान की वजह से शहर के लोग उनसे दूर रहने लगे और लगातार उन्हें बुरा भला कहने लगे। दोनों आदमी एक दूसरे पर थूक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो औरत चमत्कार से बच्चे को जन्म देने से बच गई थी, वह अचानक जाग गई। औरत ने अपने पति को बताया कि यह उस बूढ़ी औरत ने नहीं, बल्कि उसकी पोती ईडा ने किया है। इस समय ईडा को भी एहसास हुआ कि वह ज्यादा समय तक शहर में नहीं रह सकती, इसलिए अपनी पहचान पूरी तरह सामने आने से पहले वह अपने छोटे भाई को उस जंगल की गहराई में ले गई जिसका जिक्र उसकी दादी ने किया था, ताकि वह डायनों से बच सके। जल्द ही दोनों को पत्थर का दरवाजा मिल गया। उसने वह हार उतारा जो उसकी दादी ने मरने से पहले उसे दिया था और उसे पत्थर के दरवाजे के घुमावदार खांचे में डाल दिया। एक चमकती रोशनी के साथ पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे हिला और एक दरार खुल गई। ईडा अपने छोटे भाई को एक टूटे फूटे महल में ले गई। कई चुड़ैलें दरवाजे के सामने खड़ी थीं, जैसे उन्हें ईडा के आने का पहले से पता हो। जब सबको पता चला कि बूढ़ी औरत की हत्या हो गई है, तो चुड़ैलें अपने घोड़ों पर सवार होकर शहर गईं और उसकी लाश को वापस लाने के लिए वहां पहुंची। जल्द ही उन्होंने उसे सामूहिक कब्र पर पाया। बूढ़ी औरत मिल गई और उसकी लाश को वापस महल में ले जाया गया। उसी समय चुड़ैलों की लीडर बीट्राइस ईडा को एक सीक्रेट कमरे में ले गई और उससे पूछा कि क्या उसे जादू की किताब का पता है। ईडा बहुत डरी हुई लग रही थी और पीछे हट गई। यह देखकर बीट्राइस के पास अपनी मां के बारे में एक कहानी सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
पता चला कि 4 लोग जादू की किताब पढ़ रहे थे। उनमें से एक पुरुष जादूगर को मेरी माँ से प्यार हो गया। हालांकि क्योंकि उस आदमी का दिल अंधेरे से भरा था, हेडमास्टर ने उसे जादू की किताब को छूने से मना करने का आदेश दिया। हालांकि एक रात वह न केवल चुपके से सीक्रेट कमरे में घुस गया, बल्कि उसने किताब में पुराने मना किए गए मंत्र भी चुपके से पढ़ लिए। जब हेडमास्टर और दूसरों को पता चला तो वे अचानक उसके मना किए गए जादू में फंस गए। तभी ईडा की माँ ने शोर सुना और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने लवर के सामने उसने हेडमास्टर की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और उसे जाने दिया। अचानक वह आदमी गुस्से में पलटा और बिजली गिरा दी। उन्होंने हेडमास्टर को वहीं मार डाला और जल्दी से एकेडमी से निकल गए। जादू की किताब गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए उन्होंने ईडा की मां को उसे सुरक्षित रखने देने का फैसला किया। ईडा यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि यह वही किताब थी जिसे उसकी दादी ने अपनी मौत से पहले दफना दिया था। लेकिन अंदर बातें धारा इससे बचा। जादू की किताब गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए ईडा इंसानों और जादूगरों के बीच इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसने इसे कभी नहीं देखा। ईडा को सच कबूल करवाने के लिए बीट्राइस उसे उसकी दादी की बॉडी के पास ले गई। ग्रुप की गवाही में सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत असल में अपने असली रूप में वापस आ गई। ईडा को यह सीन देखकर यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों में उसकी मां उसके साथ थी। दुख के बाद ईडा ने बीट्राइस को बताया कि उसकी मां ने किताब घर पर छिपा दी है। बीट्राइस ने तुरंत अपने भरोसेमंद लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पुजारी पहले ही वहां पहुंच चुका होगा। एक आदमी और एक औरत चोरी करने के लिए चुड़ैल के घर में घुस गए, लेकिन अनजाने में दोनों को फर्श के नीचे छिपी एक पुरानी किताब पाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसे रखने से उन्हें दुनिया को खत्म करने की ताकत मिल जाती। हालांकि उन्होंने चाकू और कुल्हाड़ियों से कितनी भी कोशिश की, वे बेलों को बांधने वाले जादू को नहीं तोड़ सके। किताब पाने के लिए भगवान ने दिन रात उस पर नजर रखने के लिए एक चुड़ैल शिकारी गार्ड भेजा। चुड़ैल ने बीट्राइस को इस बारे में बताया, लेकिन बीट्राइस भी कुछ समय के लिए हैरान रह गई। यह सुनकर ईडा चुपके से उस खाली महल से भाग निकली, यह जानते हुए कि अगर किताब गलत हाथों में पड़ गई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। वह सावधानी से गार्ड्स को चकमा देकर निकल गई और खिड़की के गैप से अपनी सेफ्टी पक्की करने के बाद वह चुपके से घर में चढ़ गई। उसने फर्श की लकड़ी को खोला, बेलों के ऊपर हाथ रखा और एक जादू किया। किताब को बांधने वाली बेलें तुरंत टूट गईं। उसने जल्दी से किताब उठाई और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह रास्ते से वापस लौटी, तभी उसे एक गार्ड ने देख लिया। कोई और रास्ता न होने पर उसने अपना हथियार निकाला और लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह गार्ड का मुकाबला नहीं कर सका। न सिर्फ उसे लात मारी गई, बल्कि उसकी स्पेल बुक भी जमीन पर गिर गई। जैसे ही ईडा मरने वाली थी, एक भयंकर लड़ाई के बाद उन्होंने ईडा को सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन स्पेल बुक शिकारी के हाथ लग गई। जल्द ही स्पेल बुक बिशप की हवेली को सौंप दी गई। बिशप वही जादूगर था जिसने सालों पहले मठाधीश को मारा था। उसने सील तोड़ने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। उसी समय बीट्राइस और दूसरों को लगा कि स्पेल बुक जबरदस्ती खोली जा रही है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि सिर्फ एक ही आदमी स्पेल तोड़ सकता है। हैरान वे परेशान नहीं हुए, क्योंकि मठाधीश ने पहले ही बुक में एक और स्पेल डाल दिया था। बिशप गुस्से में दांत पीसकर बुक पकड़ ली। अब जब स्पेल बुक तोड़ी जा सकती थी, सिर्फ ईडा को श्राप मिला था, इसलिए उसने अपने शिकार करने वाले गार्ड्स को पीछा करने के लिए बुलाया और उनके हथियारों में ताकतवर जादू भर दिया। हालांकि सबको हैरानी हुई जब उसके छोटे भाई ने अपनी मां का बदला लेने के लिए धनुष और तीर से भगवान को मारने की कोशिश की। इस हरकत का बिशप को आसानी से पता चल गया, जिसने तीर छोड़ते ही उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। खुशकिस्मती से ईडा समय पर पहुंच गई और अपने भाई के साथ जल्दी से भाग गई। इस बीच बीट्राइस को यह पता चलने पर कि भाई बहन महल छोड़कर चले गए हैं, वह सभी चुड़ैलों को बाहर ले गई। लेकिन जब वे टैवर्न पहुंचे तो छोटा भाई लंट शिकारियों के हाथों में पड़ गया था। जरूरी मौके पर बीट्राइस ने एक मना किया हुआ जादू किया, जिससे सभी शिकारी दर्द से अपने कान बंद कर लिए। ईडा हाथ में तलवार लेकर अपने वॉर हॉर्स पर सवार हुई और पीछे हटने को तैयार हुई, लेकिन तभी बिशप ने अपना हाथ हिलाया, जिससे बाध्यकारी जादू टूट गया। यह देखकर कि चुड़ैलें भागने वाली हैं, एक गार्ड ने तलवार उठाई और तीर जमीन में लगा और एक जोरदार ताकत ने तुरंत धरती को चीर दिया। चुड़ैल और रेंट जो भाग नहीं पाए, उन्हें रोक दिया गया। बिशप ने अपना हाथ हिलाया और एक अनदेखी ताकत ने तुरंत भाई को अपनी ओर खींच लिया। चुड़ैल ने उसे बचाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा, लेकिन बिशप के जादू में फंस गई। यह देखकर कि वह संख्या में कम है, बीट्राइस के पास कुछ लोगों के साथ पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। महल लौटने के बाद ईडा को अकेले अपने भाई को बचाने से रोकने के लिए बीट्राइस ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इसी समय शिकारियों ने यह बात फैला दी कि पकड़ी गई चुड़ैल को अगले दिन एक दावत में दांव पर लगाकर जला दिया जाएगा। हालांकि बीट्राइस को पता था कि यह दुश्मन का बिछाया हुआ जाल है, फिर भी उसने रिस्क लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ काल कोठरी में कैद चुड़ैल को भी बहुत टॉर्चर किया गया। ईडा का पता लगाने के लिए बिशप ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। टॉर्चर होने के बावजूद उसने अपने साथियों को धोखा नहीं दिया। इस बीच चुड़ैलें पूरी तरह तैयार थीं। यह पक्का करने के लिए कि रेस्क्यू प्लान आसानी से हो जाए, उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को निखारना शुरू कर दिया। जल्द ही रात हो गई। मंती पर बार करना और बीट्राइस की चुड़ैलों ने मास्क पहनकर शहर के बॉल में घुसपैठ की। हलचल भरा माहौल खतरे से भरा था। अचानक एटो ईडा के पीछे आ गया और उसने काल कोठरी की चाबी उसके हाथ में थमा दी। यह देखकर कि समय सही है, एटो ईडा की चाबी की तरह चुड़ैलों में से एक ने अपनी जेब से मुट्ठी भर फूलों की पंखुड़ियां निकाली, एक मंत्र पढ़ा और उन्हें हवा में उछाल दिया।
अगले ही पल पंखुड़ियां तुरंत खेलते हुए पटाखों में बदल गईं, जिसने बॉल में मौजूद भीड़ का ध्यान खींचा। यह देखकर उसके साथियों ने तुरंत कालकोठरी के गार्ड को गिराने के लिए एक जादू किया और फिर एक भ्रम पैदा करने के लिए एक मृग तृष्णा का इस्तेमाल किया। जल्द ही वे कालकोठरी में घुस गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है, अचानक शिकारी दिखाई दिए और इससे पहले कि ग्रुप कुछ कर पाता, उन सभी को कंट्रोल कर लिया गया। बीट्राइस तुरंत आगे बढ़ी और एक जादुई मंत्र पढ़ा, लेकिन अंधेरे से आए बिशप ने उसे रोक दिया। पता चला कि यह सब बिशप का बिछाया हुआ जाल था। यहाँ तक कि कालकोठरी की चाबी भी एटो ने जानबूझकर चुरा ली थी। बीट्राइस बहुत हैरान हुई, लेकिन तब तक वे कैदी बन चुके थे। कई महिला कैदियों को उनके सेल से बिना कपड़ों के बाहर निकलने का आदेश दिया गया और फिर उन्हें क्रॉस प्रिंट वाले जेल के कपड़े पहनाए गए। इसके बाद चुड़ैलों को फांसी की जगह पर ले जाया गया। इस समय ईडा, जिसका अभी भी कुछ इस्तेमाल बाकी था, को शिकारियों ने जबरदस्ती बिशप के पास खींच लिया। यह देखकर भगवान ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और शहर में हुई सभी बुरी घटनाओं के लिए चुड़ैलों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ समय के लिए लोग गुस्से में थे और चुड़ैलों को अपना जानी दुश्मन मानने लगे। यह देखकर कि उनका मकसद पूरा हो गया है, भगवान ने हाथ उठाकर जलाने का इशारा किया, लेकिन इसी समय एक काले चांद ने अचानक पूरे सूरज को निगल लिया और जो आसमान कभी साफ था वह तुरंत बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। पुजारी ने सोचा कि यह भगवान की सजा है और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, लगातार माफी मांगता रहा। सब लोग डर के मारे यह नजारा देख रहे थे। इसी समय शिकारी के हाथ में मशाल अचानक बुझ गई और उसके बाद भीड़ से चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे लोगों को किसी ताकत से जबरदस्ती अलग किया जा रहा हो। जो चुड़ैलें पहले खूंटे से बंधी थीं, वे अचानक भीड़ में आ गईं। उन्होंने एक घेरा बनाया और अंदर लंट को बचाया। भगवान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत शिकारी के गार्ड को सभी को वहीं मार डालने का आदेश दिया। अचानक मंत्री लंट की आंखों से एक डरावनी नीली रोशनी निकली और कई चुड़ैलों पर राक्षसों का साया लग रहा था। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक हवा से एक नीली ढाल दिखाई दी। बिशप ने तुरंत विरोध करने के लिए एक जादू किया और उसके सामने एक सुनहरी ढाल भी दिखाई दी। लंट ने उस पर नजर डाली और बड़ी ढाल तुरंत। उनके बीच एक एनर्जी प्ले हुआ और जोरदार टक्कर से एक धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बिशप डर के मारे देख रहा था। इसी समय लंट अचानक धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। यह देखकर कि सब कुछ बेकार है, बिशप ने लॉर्ड की उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया, जादू की किताब पकड़ ली और जल्दी से शहर छोड़ दिया। यह जानते हुए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, लॉर्ड ने अपनी छोटी तलवार उठाई और ईडा का गला घोंट दिया। बत्ता सही समय पर लॉर्ड ने अपने हाथ में एक जादुई गोला लिया और लॉर्ड पर हमला कर दिया। सुनहरी ढाल तुरंत टूट गई और लॉर्ड तुरंत बेहोश हो गया। उसका भाई लंट ईडा के सामने आ गिरा। अचानक लॉर्ड के कवच से नारंगी रोशनी निकली। वह अचानक खड़ा हुआ और लंट की गर्दन पकड़ ली। चुड़ैल, जिसकी किस्मत उसके साथ जुड़ी हुई थी, वह भी सांस नहीं ले पा रही थी। इस समय ब्लैक मून खत्म होने वाला था और शिकार में जागने के संकेत दिखे। सही समय पर ईडा ने जमीन पर रखी छोटी तलवार उठाई और सीधे खंजर ने लॉर्ड की छाती में छेद कर दिया और चुड़ैलों ने तुरंत अपनी सांस वापस पा ली। ब्लैक मून के गायब होने से पहले लंट को आसमान में ले गए। जब ईडा महल में वापस आई तो उसे पता चला कि उसका भाई असल में एक लड़की थी। उसने गुस्से में सब कुछ देखा और अपनी मां के बार के धोखे का सामना करते हुए वह मुड़ा और जंगल से चला गया। इस समय उसकी मां का भ्रम अचानक उसके पीछे दिखाई दिया, जो लगातार ईडा को उनके साथ आने के लिए कह रहा था। ईडा बहुत परेशान हो गई और उसने अपनी मां पर हमला करने के लिए जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी मां का भ्रम दूर हो गया, लेकिन उसके कानों में एक और आवाज आई। ईडा दर्द से जमीन पर अपने कान ढककर लेट गई। अचानक वह जोर से चिल्लाई और डरावनी आवाज तुरंत गायब हो गई। ईडा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसका पूरा शरीर अंधेरे में बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। शायद हम यह जानने के लिए दूसरे सीजन का ही इंतजार कर सकते हैं।